नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज आपके लिए मैं एक बहुत बड़ी धमाकेदार अपडेट लेकर के आया हूं, जो कि सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए है, चाहे वो HKRN के माध्यम से लगे हों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट टाइम कर्मचारी, डेली वेजेज कर्मचारी, चाहे कोई भी कर्मचारी कच्चे कर्मचारी हैं जो और सरकारी विभागों में 5 साल या 5 साल से ऊपर का कार्यकाल लगातार पूरा कर चुके हों, उन सब के लिए एक पॉलिसी है जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी 2024 बढ़ने जा रही है। उसके लिए क्या नियम है, क्या शर्तें रहेंगी और क्या क्या आपको करना है, ये सारी बातें आपको विस्तार से बताने वाला हूं साथियों। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है। आपने जल्दी से जल्दी जो मैं काम आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ, इसको जल्दी से जल्दी आपने निपटा लेना है अगर पक्का होना है तो साथियों। बहुत बड़ी अपडेट है। पूरी खबर जानने से पहले, विस्तार से बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो साथियों आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अपना जो है सुझाव एक कमेंट के तौर पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। कोई भी साथी जो लंबे समय से सरकारी विभागों में कार्यरत है तो इस पॉलिसी से, रेगुलाइजेशन पॉलिसी से वंचित ना रह जाए। क्योंकि साथियों, मैं आपको बता दूं कि 2003 की पॉलिसी जो बनी थी तो उसमें 3 साल वाले कर्मचारियों को पक्का किया गया था, लेकिन उसमें बहुत कम कर्मचारी पक्के हुए थे। उसकी वजह क्या थी? वजह मैं आपको जो पूरी अपडेट देने जा रहा हूं साथियों, मैं बता देता हूं आपको वजह क्या थी। सबसे पहले तो मैं आपको एक ऐड दिखाता हूं जो मैंने पहले भी डाली थी, 27 तारीख की वो न्यूज़ थी। तो आप एक बार उस पर ध्यान दे सकते हैं। ये देख सकते हैं साथियों, विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी लाएगी सरकार। जी हाँ, बिल्कुल लाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल लाने जा रही है पॉलिसी। पहले भी इस पे चर्चा चली हुई थी, कर्मचारी संगठनों ने प्रयास किए हैं, संघर्ष किया है, सरकार से वार्ता की है और सरकार ने वादा भी किया है। और इसमें एक पेंच फंसा हुआ है 5 साल वाले कर्मचारी और 7 साल वाले कर्मचारी साथियों। तो 5 और 7 साल वाले कर्मचारी, ये क्या चीज़ है, क्या मैटर है? तो इसमें अब आपको बता देते हैं कि पहले जो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने तो साफ यहाँ तक कह दिया था कि जो HKRN के कर्मचारी हैं वो पक्के नहीं होंगे, पक्का होने के लिए कोई संघर्ष नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते और ना ही पक्के हो सकते हैं। ये स्पष्ट कहना था माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का। लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद से जब से हटाया है, तब से जो जिम्मेवारी है हरियाणा प्रदेश की, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं उनके कंधों पर आ चुकी है। तीसरी बार अगर कमल खिलाना है तो इसकी जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का भार है जो माननीय नायब सैनी जी के कंधों पर आ चुका है। और नायब सैनी जी कर्मचारियों को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं, सक्रिय हैं। उनको पता है कि कर्मचारियों की संख्या हरियाणा में बहुत ज़्यादा है और कर्मचारियों का जो योगदान है सरकार बनाने में, वो बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 3-3.5 लाख के आसपास पक्के कर्मचारी हैं, उनकी भी लंबित मांगें पड़ी हैं, वो भी अपना आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। और कच्चे कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर पक्की जो पॉलिसी बनाए जाने की जो एक राह देख रहे हैं, तो वो भी संघर्ष का जो रास्ता अपनाए हुए हैं। उनको देखते हुए नायब सिंह सैनी जी ने, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पिछले कुछ दिनों से जो सुर्खियां बनी हुई है खबर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर, तो वो पॉलिसी बढ़ने जा रही है, ज़रूर बढ़ रही है। उसमें एक पेंच है जो फंसा हुआ है 5 और 7 साल वाले कर्मचारियों का। उसमें कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री को सलाह दी है
कि अगर हम 7 साल वाले कर्मचारियों को पक्का करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे इसमें, तो 7 साल वाले कर्मचारियों को लेकर के तो 70 से 80 या 80 से 90 हज़ार कर्मचारियों को ही पक्का करना पड़ेगा और ठीक रहेगा। लेकिन आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के जो आला अधिकारी हैं उनको सारी खबर रहती है, बिल्कुल सही सटीक जानकारी होती है कि किस विभाग में कौन से कर्मचारी क्या चाहते हैं, किन की क्या वोटें हैं, किन के पास क्या स्ट्रेंथ है, उनको सभी जानकारी होती है। जो आईएएस अधिकारी होते हैं, आला अधिकारी सीएम के जो आसपास रहते हैं, उनको सारी जानकारी वही कार्यभार देखते हैं। तो उनका कहना है कि अगर तीसरी बार कमल का फूल खिलाना है हरियाणा में तो 5 साल वाले कर्मचारियों को भी इसमें लाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक आईएएस अधिकारी होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, सूझबूझ से काम लेते हैं, कोई भी गलत जो निर्णय नहीं लेते। तो इसमें जो मेरा दिमाग कहता है साथियों, मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि जब कोई पॉलिसी बनती है तो उसके रूल और रेगुलाइजेशन भी बनते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस बनते हैं, रूल जो उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग रूल बनते हैं, उस रूल को सभी कर्मचारी फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए अगर 5 साल से लेकर के 5, 7, 10 साल वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे के सारे इस पॉलिसी में बिल्कुल नहीं आएंगे। इस बात को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 5 से लेकर के 10 साल वाले कर्मचारी बताए जा रहे हैं कुछ अधिकारियों द्वारा कि 1.5 लाख के आसपास हो जाएंगे। मेरा मानना ये है कि 1.5 लाख कर्मचारी गिनती में ज़रूर कार्यरत हैं, लेकिन पॉलिसी में आने के लिए योग्यता पूरी नहीं कर सकते सभी कर्मचारी। इसमें क्या क्या शर्तें रहने वाली हैं, इसमें जैसा कि 2003 की जो पॉलिसी बनी थी साथियों, उसमें क्या था, सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखी जाती है कि जिस पद पर कोई भी कर्मचारी कार्यरत है उस पद की क्या योग्यता है, किस आधार पे उस कर्मचारी को लगाया गया है और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। मान लीजिए एक क्लास 4 कर्मचारी है, अभी उसकी योग्यता है इस समय में 10वीं पास। तो 10वीं पास कर्मचारी अगर अभी पॉलिसी लागू होती है तो कर्मचारी की जो है क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास होनी चाहिए। जिसकी 10वीं पास होगी वही कर्मचारी सबसे पहले पक्का होने का हकदार होगा। उसके बाद उसकी सर्विस जो 5 साल की रखी गई है, 5 साल की पॉलिसी अगर बनती है तो 5 साल के बीच में कोई सर्विस ब्रेक नहीं होना चाहिए साथियों। जैसे आपको 2 साल सेवा की आपने लगातार, 2 साल के बाद आपको 2 महीने के लिए हटा दिया गया, चाहे 3 महीने के लिए हटा दिया गया, उसके बाद आपको फिर ज्वाइन करवा दिया गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। जिसको लगातार एक विभाग में बिना हटे, बिना सर्विस ब्रेक के 5 साल पूरे हो चुके हैं, या 7 साल की पॉलिसी आती है तो 7 साल पूरे हो चुके हैं, वही कर्मचारी इस नीति में, इस पॉलिसी में आएंगे। ये मेरा मानना है साथियों। आप आगे समझदार हो तो आप सोच सकते हैं कि ये रूल तो बनते ही हैं, कोई भी पॉलिसी आती है उसके रूल ज़रूर बनते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अगर 1.5 लाख कर्मचारी हैं तो इसमें लगभग 20-25 हज़ार जो कैंडिडेट हैं वो हटेंगे नहीं, लेकिन कच्चे रहेंगे, वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी में नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं कि जैसा 2003 की पॉलिसी में बहुत सारे कर्मचारी ऐसे रह गए थे जो क्वालिफ़िकेशन को पूरा नहीं करते थे, रेगुलाइजेशन पॉलिसी की शर्तों को पूरा नहीं करते थे। तो उन्होंने एक केस किया हुआ था कि हमारे से जो जूनियर कैंडिडेट हैं उनको पक्का किया गया था और हम रह गए थे। उन्होंने लगातार 2003 से लेके 2024 तक लगभग 21 साल केस झगड़ा, तो अब जाके उनकी जो क्वालिफ़िकेशन पूरी हुई है और उनको जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए माननीय कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया है, उनको अब रेगुलाइजेशन पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। साथियों, इतना लंबा जो संघर्ष करने के बाद जो जीत मिलती है
तो उस जीत का कोई इतना मायना नहीं है, क्योंकि सारी लाइफ तो उन्होंने ऐसे ही गरीबी में गुजार दी, 5-7 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये वाली नौकरी में गुजार दी। अब पैसा मिलेगा तो अब वो एक अपनी पूरी लाइफ है जो एक नकारा के तौर पर गुजार चुके हैं। अब पैसा लेकर के उनको क्या फ़ायदा है। जब उन्होंने ज़िंदगी अपनी एंजॉय करनी थी उस टाइम उनको एक गरीबी वाली ज़िंदगी मिली, तो अभी उसका इतना फ़ायदा नहीं है। तो आपसे निवेदन यही रहेगा, सबसे पहले तो जो कर्मचारी हैं वो अपनी क्वालिफ़िकेशन को जांच लें। जिनके पास क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं है, कहीं से भी कैसे भी करो अपनी क्वालिफ़िकेशन आप पूरी करो, योग्यता पूरी करो। अगर आपके पद के लिए योग्यता 5वीं 10वीं +2 जो भी योग्यता आपको चाहिए वो अपनी योग्यता कंप्लीट करो। दूसरा नंबर, जो जिसका सर्विस ब्रेक है बीच में, वो अपना कानूनी राय ले सकते हैं। उसके बारे में हम कुछ भी अभी कहना उचित नहीं समझेंगे साथियों। तो साथियों, जो कर्मचारी सर्विस ब्रेक वाले हैं वो अपना देख सकते हैं कैसे क्या होगा, पॉलिसी में क्या पॉलिसी आती है, तो उसके लिए अभी हम कुछ नहीं करने वाले। तो बाकी जो साथी हैं कैटेगरी वाइज अपनी कैटेगरी देख सकते हैं, किस कैटेगरी के तहत आप सिलेक्ट हुए हैं और वहाँ पे कितनी पोस्टें सैंक्शन हैं उस कैटेगरी की, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना हिसाब किताब रखें। और जो साथी एससी कैटेगरी के तहत लगे हुए हैं वो अपना एससी का सर्टिफिकेट है जो वो कंप्यूटराइज बनवा लें, क्योंकि पहले जो हाथ से बनाए हुए सर्टिफिकेट थे वो अब नहीं चलेंगे। अब जो सर्टिफिकेट हैं एससी सर्टिफिकेट है या बीसी सर्टिफिकेट है वो बारकोड वाले ही सर्टिफिकेट चलेंगे साथियों। तो जो दूसरे और साथी हैं अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है या फिर जिनका कोई केस चला हुआ है, सबसे मेन बात है जो कोई क्रिमिनल केस जिसके ऊपर चला हुआ है, जब तक उसका केस क्लियर नहीं होता वो कर्मचारी साथी भी पॉलिसी से बाहर रहेंगे, वो भी कच्चे के कच्चे रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर 1.5 लाख कर्मचारी हैं, 1.5 लाख में से 25,000 कर्मचारी योग्यता को पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत सी इसमें एलिजिबिलिटियाँ हैं जो शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे साथियों। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपनी जो भी शर्तें हैं जो मैंने बताई हैं वीडियो में, पूरी वीडियो को ध्यान से सुन करके अपने दस्तावेज, अपनी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, डोमिसिल या फिर अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, अपनी क्वालिफ़िकेशन, योग्यता, ये सारी आप शर्तें तैयार रखें। धमाका कभी भी हो सकता है साथियों। आगामी विधानसभा चुनाव है जो अक्टूबर में होने जा रहा है, उससे पहले कभी भी धमाका, चाहे 1 महीने में चाहे 2 महीने में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा साथियों, क्योंकि सरकार चाहेगी कि विधानसभा इलेक्शन से पहले सभी जो पॉलिसियां हैं बनाएगी सरकार, उन पॉलिसी को लागू करके उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देने का काम करेगी, ताकि कर्मचारियों से जो लाखों की संख्या में है और उनके परिजन हैं, रिश्तेदार संबंधी हैं और लाखों की संख्या में वो विधानसभा इलेक्शन में कर्मचारियों से लाभ ले सके साथियों। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद इस पर गौर जरूर करना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।